बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक, जिसके लिए हमें तीन आम चाहिए, 1.5 गिलास दूध चाहिए और 6 से 7 स्पून जो है वो हमें चीनी चाहिए और 2 गिलास जिसमें हम सर्व करेंगे। अब हम मैंगो लेंगे और हम इसका ऊपर से बारीक से जो इसका छिलका है वो हम उतार लेंगे। इस तरह से हम बारीक बारीक करके हम इसके ऊपर से इसका छिलका उतारेंगे। याद रहे जो दूध है वो फ्रिज का होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं, लेकिन ठंडा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए दूध। इससे आपका जो मैंगो शेक है वो गाढ़ा बनेगा। अगर आप फ्रेश उबला हुआ दूध डालेंगे तो वो आपका जो जूस है वो पतला हो जाएगा, मतलब शेक जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए आप जो है ना वो, मैं यही कहूँगी आप जो है ना फ्रिज का दूध इस्तेमाल करें। अक्सर लोग जो है वो फ्रेश उबला हुआ दूध इस्तेमाल करते हैं और साथ में उसके बर्फ़ ऐड करते हैं, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। बेहतर है आप फ्रिज का दूध इस्तेमाल करें। इस तरह से हम जो है ना वो बारीक से छिलका उतार लेंगे। ये हमारा छिलका बस उतरने वाला है। ये हमने तीनों जो आम लिए थे उनका छिलका उतार लिया और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये अलग से हमने जो है ना वो पीस काटे हैं। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका हम क्या करेंगे, इसका क्या करना है। अभी हम लेंगे ये छोटे छोटे पीसेस और एक हम लेंगे जूसर मशीन। इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लें। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो जो हमने छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे अब मैंगो। अब ये मेरे पास 3 अदद मैंगो है, लेकिन पहले मैं हाफ़ डालूँगी। हाफ़ जो हमने पीस काटे हैं ये पहले मैं आधे डालूँगी। इस तरह से हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमने हाफ़ पीस इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और फिर हम दूध शामिल करेंगे। मैं इसमें चीनी डालूँगी तकरीबन 6 चम्मच, क्योंकि मेरा चम्मच जो है वो छोटा है। आप अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो आप उस हिसाब से इसमें 4 चम्मच ऐड करेंगे। 1 2 4 5 और ये 6 मैंने थोड़ी सी कम डाली है। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है, जो स्टील का चम्मच हम यूज़ करते हैं, अगर वो है या प्लास्टिक चम्मच है स्पून शेप में, तो आप 4 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। 1.5 गिलास दूध है, लेकिन मैं इसमें हाफ़ ऐड करूँगी। ये देखें मेरा जो है ना दूध जो है वो थोड़ा फ्रीज़ भी है साथ में, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, जमा हुआ नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। ले जी, हम इसको अब जो है वो इसका ढक्कन लगाएंगे। ये हमने ढक्कन लगा दिया इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मशीन को चलाएंगे। 1 से 2 बार आप चलाएंगे तो ये आपका शेक बन जाएगा। क्योंकि सॉफ्ट होते हैं मैंगो, इसलिए उनको इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ता। इसलिए 1 से 2 बार जो है ना वो इसको हम ग्राइंड करेंगे और हमारा जूस बन जाएगा। जी, हमारा जूस तैयार हो चुका है। जी, अब हमारा शेक तैयार है। अब हम इसको ग्लासेस में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा मैंने पानी भी ऐड किया, लेकिन फिर भी उसकी देखें वो कितना थिक है। देखें, ये सिर्फ ये है कि आप इसमें अगर ठंडा दूध शामिल करेंगे तो ये बहुत गाढ़ा बनेगा। अगर आप पतला दूध इस्तेमाल करेंगे, मतलब गर्म जो दूध होता है या फ्रेश उबला हुआ दूध चाहे ठंडा करके यूज़ करेंगे, तो ये जो है ना वो बिल्कुल पतला सा जूस आपका बनेगा। अभी हम इसमें
ये जो हमने छोटे छोटे पीसेस काटे थे, अब हम इसके साथ इसको सर्व करेंगे। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से जो है ना वो अच्छा लगता है मैंगो के पीसेस साथ में खाना, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अभी हमने कुछ इसके अंदर मिक्स किए हैं और थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम इसको जो है ना वो बादाम के साथ थोड़ा गार्निश कर देंगे। बादाम जो है वो मैंने ऑलरेडी थोड़े से लेके जो है ना उनको क्रश कर लिया था। ये देखें, अब हम इसके साथ थोड़ा सा उसके ऊपर से थोड़ा गार्निश करेंगे। लें जी, हमारा शेक, मैंगो शेक तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से जो है ना वो हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है, और लाइक और शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा इसको, और कमेंट में बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।